अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? टाइटल और थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा हमारी आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। दाढ़ी का हुक्म, दाढ़ी के बारे में। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दाढ़ी के बारे में, कि दाढ़ी का हुक्म कहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यों ज़रूरी है दाढ़ी रखना, ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, दाढ़ी रखना इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा दाढ़ी के बारे में भी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके ऊपर आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहा भी है कि आप बहुत ज़्यादा क्यों इस चीज़ को फोर्स करते हैं, क्यों बेड इतनी इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी रखना ख़वातीन व हज़रात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि साइंटिफिकली भी हमारे लिए एक अच्छी है, हमारे बॉडी के लिए, ठीक हो गया। और दूसरा कि जो दाढ़ी है ये हमारे नबी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुन्नत है इसकी, और ये रखना लाजमी है, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ज़रूरी हुक्म है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का हुक्म किया हो तो वो चीज़ करना हमारे लिए लाजमी है। कुछ सुन्नतें ऐसी होती हैं, जैसे कि नमाज में कुछ सुन्नतें ऐसी होती हैं, वज़ू में कुछ सुन्नतें होती हैं, अगर वो आपसे रह जाएँ तो उसका इतना मसला नहीं होता मजबूरी की हालत में। जैसे कि अब ज़ोर की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत मजबूरी आ गई आपके ऊपर, बहुत हद की मजबूरी, और आप इन सुन्नत को पढ़ नहीं पाए, तो आप सिर्फ 4 फ़र्ज़ भी पढ़ लें तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, आपने तो फ़र्ज़ पढ़ने हैं। तो इसी तरह दाढ़ी एक ऐसा हुक्म है कि अगर इसको आप छोड़ेंगे तो आप मुसलसल गुनाह में होंगे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और बहुत से उलमाए किराम के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये हदीस में आता है, आफ़ुल्लिहा व कुस्सुश्शवारिब, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूँछों को कटाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को हुक्म दिया है। और दाढ़ी जो है ये हर मर्द की एक जीनत है, यानी जो दाढ़ी है ये हर मर्द के चेहरे पर आती है, हर मर्द के चेहरे के ऊपर दाढ़ी आती है, और औरत के चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती। इसका मतलब है कि मर्द और औरत में पहचान दाढ़ी से आती है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अच्छा, मर्द और औरत के चेहरे के मतलब है कि मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क करती है दाढ़ी, और अगर आप दाढ़ी कटवाते हैं इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की तख्लीक में आप अपने आप से चेंजेस ला रहे हैं, यानी आप अल्लाह की तख्लीक को बदल रहे हैं। और शैतान ने यही कहा था कि मैं तुम्हारे जो बंदे हैं उनको, उनके ज़हनों में ये बात डालूंगा कि वो तुम्हारी तख्लीक को बदल दें। तो देखिए शैतान का काम है, ठीक हो गया। अब एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जितने भी यहूदी, वो सारे दाढ़ियाँ रखते हैं, तो हम भी दाढ़ियाँ, फिर सारे ये दाढ़ियाँ रखते हैं, और तो फिर क्या वो भी नेक हो गए? तो उन्होंने एक हुक्म फॉलो किया है। अगर किसी ने भी फॉलो किया तो उन्होंने एक हुक्म फॉलो किया जो हमारे नबी का हुक्म है। देखिए बहुत से लोग हमारे नबी, गैर मुस्लिम भी हैं जो हमारे नबी को मानते हैं, बहुत से गैर मुस्लिम हैं, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो ये हुक्म मान लेते हैं। और अगर आप ये कहते हैं ना कि सिख वगैरह भी दाढ़ी रखते हैं, क्रिश्चियन सारे रखते हैं, तो मुझे बताएं, शेव क्रिश्चियंस भी तो शेव करते हैं, यहूदी भी तो शेव करते हैं, तो आप फिर शेव करेंगे तो आप भी उनकी मुशाबियत कर रहे हैं, यही बात हो गई। तो ये आप इन बातों को छोड़ें, और जो दाढ़ी रख कर गुनाह करता है वो उसका और अल्लाह का मामला है कि वो उसको सज़ा देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नहीं। लेकिन आप वो हुक्म पूरा करें इस्लाम का। जो बंदा ज़िना करता है, शराब पीता है, जो सारे काम करता है, और उसने दाढ़ी रखी हुई है, तो उसने इस्लाम के एक हुक्म फॉलो किया हुआ है, और बाकी उसने इतना मतलब है कि बाकी हुक्म नहीं फॉलो किया, लेकिन दाढ़ी के हुक्म फॉलो किया है। इसी तरह फिर देखो कोई बंदा शराबी नहीं होता, ज़िना नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसने दाढ़ी नहीं रखी होती, यानी उसने बाकी हुक्म फॉलो किए, दाढ़ी का हुक्म फॉलो नहीं किया। तो अगर वो ये हुक्म जो कि एक लाजमी हुक्म है, तो अगर इसको भी पूरा कर ले तो वो और भी ज़बरदस्त इंसान हो जाएगा कि नहीं। और दाढ़ी काटना एक ऐसा गुनाह है ख़वातीन व हज़रात, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये 24 घंटे एक ऐसा गुनाह है जो आपके साथ अटैच रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है, और हुक्म को जब आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप 24 घंटे गुनाह में हैं। बाकी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ज़ुहैब भाई आप बहुत ज़्यादा दाढ़ी को सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने वीडियोस बनाई हैं। तो मेरा मकसद देखें, आप सल्लल्लाहु कुरान में क्या आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो।
یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو میں اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ پھر نبی کی اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو ان کو فالو کرنا ہمارے لیے لازمن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں جو ایک حکم ہے، تو باقی حکم بھی ہیں، لیکن جو حکم میں آپ سے ابھی اس ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ آج کل ایک بہت زیادہ مطلب میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ریشو میں یہ گناہ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے میں اس گناہ کو روکنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ یہ حکم نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ اور اب جب میں وہ آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، تو رسول کے احکامات کو پھر آپ نے فالو کرنا ہے، تبھی ان کی اطاعت مکمل ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں ایک حکم یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پھیلاؤ۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے پھیلانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور دیکھیں یہ مین احکام میں سے آتا ہے۔ باقی بھی گناہ ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، سارے کام کرتا ہے، میں داڑھی کلین شیو ہے، اسلام کے لیے وہ اللہ کے نظام کے لیے بہت سے کام کر رہا ہے، لیکن داڑھی کلین شیو ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ جہنمی ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ لیکن اگر دیکھیں وہ اتنا نیک انسان ہے، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حکم فالو کر لے تو ڈبل نیک انسان ہو جائے گا۔ تو یہ بس میری عرض ہے آپ لوگوں سے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔